दोस्तों आज जो मैं सवाल लूँगा वो बहुत ही कॉमन सवाल है। अक्सर लोगों को ऐसी दुविधा होती है या वो ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वो कैसे डिसीजन लें। सवाल ये है कि एक अरेंज मैरिज की मीटिंग जब होती है 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा, इतने टाइम में हम एक इंसान को कैसे इतना जज कर लें, इतना समझ लें कि हम उससे कंपैटिबल हैं, अंडरस्टैंडिंग है, नहीं है, वो इंसान कैसा है और उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का डिसीजन ले लें। क्या 10 मिनट या आधे घंटे में ऐसा पॉसिबल है? और नहीं है तो क्या करें? तो पहले दोस्त, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप मानो ना मानो, बड़े बुजुर्ग माने ना माने, अरेंज मैरिज एक तरीके का गैम्बल ही है। और मैं ये कहूंगा लव मैरिज भी गैम्बल है। 6 महीने में भी आप किसी को अच्छे तरीके से नहीं जान सकते। जब तक उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम ना बिता लो, रह ना लो, तब तक नहीं जान सकते। क्योंकि अक्सर लव मैरिज में भी ये होता है, लोग अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं शुरू में 3, 4, 6 महीने, और फिर असली रंग उनके साल 2 साल के बाद जब शादी हो जाती है, जब असली ज़रूरतें, जब असली परेशानियाँ आके पड़ती हैं, तो उनका असली रंग सामने आता है। तो दोनों ही तरीके की जो शादियाँ होती हैं वो एक गैम्बल तो है ही। अब अरेंज मैरिज में क्या है, बहुत बड़ा गैम्बल ये है कि 10 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे हम किसी से मिल लिए, 4 अच्छी बातें कर ली, उनका चेहरा पसंद आ गया, या उनकी बातें करने का तरीका पसंद आ गया, या उनका बैकग्राउंड पसंद आ गया, या हमारे माँ बाप फोर्स कर रहे हैं, तो हम उनसे शादी करने का निर्णय ले लेते हैं। लेकिन वो है एक बहुत ही बड़ा गैम्बल। अब उस गैम्बल से हमें कैसे डील करना है? दोस्तों, एक छोटी सी मीटिंग होती है, लड़का और लड़की साथ आके बैठते हैं, दोनों एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं। लड़का बताता है कि मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, लड़की बताती है मुझे हिल स्टेशन पे जाना घूमना पसंद है, लड़का बताता है मुझे खाने में केक्स पसंद है, लड़की कुछ बताती है। इसी तरह 5-6 अच्छी बातें हो जाती हैं। लड़के को लड़की का चेहरा पसंद आ जाता है, बात करने का तरीका पसंद आ जाता है, लड़की को लड़के का चेहरा पसंद आ जाता है, बात करने का तरीका पसंद आ जाता है, और दोनों को एक दूसरे का बैकग्राउंड समझ में आ जाता है, तो दोनों हाँ कर देते हैं और शादी तय हो जाती है। 6 महीने बाद क्या होता है? दोनों की एक दिन नहीं बनती। लड़का उस लड़की पे लगातार शक करता है बिना किसी वजह से। वो काम पे जा रही है, मतलब उसका अफेयर हुआ ही होगा, ऐसा मान के वो चलता है। उसके फ़ोन चेक करता है। इस तरीके की हरकत वो लड़का करने लगता है। लड़की या लड़की को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। छोटी सी कोई भी लड़के से गलती हो जाए तो वो उसको माफ़ नहीं करती, वो उसका जीना हराम कर देती है, कई कई दिन तक उससे बात नहीं करती। और इसी तरह दोनों एक दूसरे से कंपैटिबिलिटी में बिल्कुल ज़ीरो हैं, एक दूसरे को प्यार नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, और अल्टीमेटली दोनों का डिवोर्स हो जाता है। फर्क कहां आ गया? फर्क आया, एक आधे घंटे की मीटिंग हुई और उसके बाद आपने 2.5 लाख मिनट यानी कि 6 महीने उस इंसान के साथ बिताए हैं। दोनों में फर्क तो होगा ही ना। असलियत तो उन 2.5 लाख मिनटों में आएगी ना। शुरू के 2 महीने जो हनीमून पीरियड है, जब एक दूसरे में पति पत्नी खोए रहते हैं, रोमांस में खोए रहते हैं, उस समय तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब कुछ अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि दुनिया जन्नत बन गई है, बस घूमो फिरो मजे करो। उसके बाद जब असली लाइफ शुरू होती है, जब परेशानियां आती हैं, गृहस्थी चलानी होती है, डिस्कशंस करने होते हैं, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करनी होती है, तब परेशानियां चालू होती हैं और तब अक्सर बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं। इसका हल निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। पहली बात तो, जब आप किसी इंसान से एक अरेंज मैरिज मीटिंग में मिलते हैं, थोड़ा सा फ्रैंक होके चलें। बहुत ज़्यादा फॉर्मल या बहुत ज़्यादा अपने आप को कवर अप ना करें। मैं ये नहीं कहता कि अपनी बुराई करो, ये दिखा दो कि मेरे को गुस्सा बहुत आता है, सारी गलत बातें बता दो और वो इंसान आपको छोड़ के भाग जाए। मैं ये भी नहीं कहता ऐसा करो, लेकिन थोड़ा सा फ्रैंक होके भी चलो। जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनके बिना आप नहीं सर्वाइव कर सकते, वो ज़रूर डिस्कस कर लेना। कोई इंसान ड्रिंक करता है, मैं पर्सनली सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप ड्रिंक करते हो, आपकी हैबिट है, तो अपने पार्टनर को बता दो कि मैं ओकेजनली ड्रिंक कर लेता हूँ। ये नहीं कि मैं तो बिल्कुल छूता भी नहीं और बाद में शादी के बाद असलियत सामने आ जाए, दूसरे इंसान को शौक लग जाए। या कोई इंसान है वो नॉनवेज खाता है, तो पहले ही बता दो कि मैं नॉनवेज खाता हूँ। पहले ही मत बोलो कि मैं नॉनवेज नहीं खाता, बाद में फिर आप छुप छुप के खाओ और एक दिन पकड़े जाओ तो फिर लड़ाई हो जाए। अगर आपने शादी के बाद जॉब करनी है, कुछ भी करना है, तो पहले ही क्लियर कर दो कि हाँ, मैं शादी के बाद जॉब करूंगी। आपने मुझसे शादी करनी है करो, नहीं करनी है मत करो। ये नहीं कि आप अभी कुछ ना बोलो, चुपचाप हाँ कर दो, शादी के बाद तो आपका मन करेगा ही, आपको अपना करियर बनाना ही है, इंडिपेंडेंट होना ही है। सब लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। तो आपको जॉब करनी ही है, लेकिन फिर वो लड़का मानेगा नहीं, वो कहेगा पहले तो आपने कहा नहीं, मैं तो हाउसवाइफ एक्सपेक्ट कर रहा था। ना वो सही है ना आप गलत हो, लेकिन झगड़ा पड़ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा फ्रैंक होके चलें, जो बेसिक एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको समझें, खुद की बताएं और दूसरे से पूछ लें। दूसरी बात दोस्तों, चलो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, आपने आधे घंटे 1 घंटे की मीटिंग के बाद आपको एक इंसान सही लगा, जेन्युइन लगा, आपने उनके लिए हाँ कर दी, उन्होंने भी आपके लिए हाँ कर दी और रिश्ता तय हो गया।
शादी तो नहीं हुई ना, शादी में तो अभी 2 महीने 3 महीने या 6 महीने पड़े हुए हैं ना। ये जो 6 महीने का कोर्टशिप पीरियड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि ये कपल तो आपस में लगे पड़े हैं, पूरे दिन बात करते हैं, पूरी रात बात करते हैं, गलत है। मैं कहता हूं सही है, जितनी ज्यादा बात हो सके एक दूसरे से करो। बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे कि शादी तय होने के बाद लड़के लड़की को बात नहीं करनी चाहिए। क्यों कहते थे? क्योंकि उसी में झगड़ा पड़ेगा, उसी में असलियत सामने आएगी और रिश्ते टूट जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा है। मैं कहता हूं अगर आपकी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रही, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही, शुरू में ही लड़ाई हो रही है, तो रिश्ता तोड़ दो, शादी से एक दिन पहले भी तोड़ दो तो बहुत अच्छा है आप दोनों के लिए। एक बार शादी हो जाएगी तो बहुत परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं जब कोर्टशिप पीरियड हो उसको वेस्ट ना करें, एक दूसरे से बार बार मिलें, चाहे लोग हंसी करें, मजाक उड़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे से मिलो, समझो, जेन्युइन बातें करो, फोन पे बातें करो और सारी बातें 4 या 6 महीने में काफ़ी बातें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी और कोई सच सामने आना होगा या कुछ चीज़ सामने आनी होगी तो वो आ जाएगी और आप उस हिसाब से डील कर लोगे या उस रिश्ते के लिए मना कर दोगे। जब तक कि कोई इंसान आपके साथ फ्रॉड ही ना कर रहा हो कि बिल्कुल ही सारी चीज़ें झूठ बोल बुला के और फिर शादी कर रहा हो, वो बात अलग है। फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आपको उसको हाथों हाथ डिवोर्स दे देना चाहिए, मैं यही कहूँगा। तो दोस्तों अरेंज मैरिज हमारे देश की एक प्रतीक है, हमारे देश का एक कल्चर है, उसको हम कभी भी आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते या उसको ये नहीं कह सकते कि ये बुराई है। उसमें अपनी बहुत खासियतें होती हैं। जब आप एक नए इंसान के साथ रहते हो तो एक अलग सा एक्साइटमेंट फैक्टर होता है, उसके अलावा बैकग्राउंड चेक भी होता है, उसके बाद कल्चरल चेक भी होता है। तो ठीक है, मैं अरेंज मैरिजेस को भी इक्वली रिस्पेक्ट करता हूँ, हालांकि मेरी खुद की लव मैरिज हुई है। लेकिन अरेंज मैरिज करने से पहले आप अपनी तरफ से बेस्ट सुनिश्चित कर लें कि वो इंसान और आपकी कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। और ये कैसे होगा? एक दूसरे के बारे में जान के, फ्रैंक होके, एक दूसरे से बातें करके और समझ के, बस उसके बाद जो होना है हो जाएगा। मैं मानता हूं कि ज्यादातर शादियां चल जाएंगी थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करके और आप खुशी से पूरी जिंदगी साथ बिता दोगे, खुश भी रहोगे, एंजॉय भी करोगे और सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से अगर कुछ रिश्ते नहीं चल पाते, 4-6 महीने में एक पार्टनर या दोनों पार्टनर बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि उनकी जिंदगी नरक बन गई है, तो बेझिझक डिवोर्स ले लेना। सोसाइटी का, घर वालों का, रिश्तेदारों का, किसी का कुछ मत सोचना। अपनी जिंदगी उस शादी के चक्कर में बर्बाद मत करना। पूरी जिंदगी एक एक दिन पछताते रहोगे और जीवन खराब हो जाएगा। एक ही जीवन हमें मिलता है, उसको बर्बाद हमने नहीं करना है। तो अगर कंपैटिबिलिटी बिल्कुल मैच नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ रहती हैं, सेटलमेंट हो ही नहीं पाता, तो बेटर है कि अलग हो जाओ, उसके बाद देख लेना क्या करना है। बस इतना ही बोलूँगा। इसके बाद यही कहूँगा कि जब भी आप किसी से शादी करते हो तो सबसे पहले चीज़ आपने ये करनी है, आपको ये मान लेना है कि आज से ये इंसान मेरा हुआ, ये मेरा है, ये मेरा पति नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरा है। जब आप उनको दिल से अपना मान लोगे तो उनकी कुछ बातें जो बुरी लगती हैं उनको आप आए गई कर दोगे, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लोगे और प्यार बना रहेगा।